स्वर्गीय श्री रघुवर दयाल गुप्ता जी की बात करें तो यहाँ पर आज 9वीं उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हर साल के भांति इस साल भी यहाँ पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। न्यू आरडी पब्लिक स्कूल के ये संस्थापक भी रहे हैं। हमारे बीच में हर्ष मल्होत्रा जी भी आए हैं। हर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पुण्यतिथि के? देखो, लाला रघुवर दयाल जी हमारी न केवल भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि वो जब जनसंघ थी तो भी सक्रिय सदस्य थे और वो हमेशा जनता के लिए कुछ ना कुछ करने वाले व्यक्ति थे। जब वेलकम में उनकी दुकान थी, जब वो दिल्ली आए थे तो हम तो बहुत छोटे थे, पर उन्होंने हमें कई बार बताया, जनता भी बताती है कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम किया। और लाला जी हमेशा से ही पार्टी के लिए तो बहुत ही वफादार थे। मुझे अच्छे से ध्यान है, एक बार वो मंडल के अध्यक्ष थे और कॉरपोरेशन का चुनाव था, मेरे पास आए कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। मैं शायद जिला अध्यक्ष था या संगठन मंत्री था, तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, पर अगले दिन फिर आ गए, कहते भाई मैं आया था पहले चुनाव लड़ना है, पर विपिन मेरा महामंत्री है, मैं सोचता हूँ ये यंग है, युवा है, इसको लड़वा दो। मैंने कहा लाला जी कल तो आप कह रहे थे खुद लड़ना है, पर आज आप कह रहे हो। कह रहे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे से ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ेगा। और वो विपिन ने चुनाव लड़ा, विपिन जी जीते, विपिन गर्ग पार्षद हुए, लाला जी उनके साथ ही रहे। तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए तो बहुत उपयोगी रहते ही हैं और उन्हीं की लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए भाई नीरज ने भी उन्हीं के पैटर्न पर काम करना प्रारंभ किया है। आज उनकी स्मृति में यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है और मुझे अच्छे से ध्यान है, जब ईद से पहले रोजा इफ्तार की पार्टी लाला जी किया करते थे, उसी तरह नीरज भी लगातार कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लाला जी एक बहुत बड़ा नाम है। राम रहीम जन सेवा कल्याण समिति की उन्होंने इसी मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ा नाम थे, तो राम रहीम के नाम से उन्होंने अपनी एक समिति तैयार की थी। आज उसी समिति के प्रावधान में ही ये हेल्थ चेकअप कैंप नीरज भाई ने लगाया है। मैं उनको अपनी बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनको आज स्मरण करते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात स्वयं भी करता हूं और अपने बाकी सब साथियों को भी कहता हूं। अजय जी, क्या पुष्पांजलि देना चाहेंगे? आदरणीय रघुवर दयाल जी, जिनके निमित्त आज हम यहाँ श्रद्धा सुमन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं, संगठन में एक बहुत बड़ा नाम। मैं तो समझता हूँ मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे पिताजी के साथ भी काम किया और उसके बाद उन्होंने संगठन कैसे चलाना है वो हमें सिखाया। आज हम भी जो संगठन में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हीं के प्रतिफूल, उनके जो दिए वो संस्कार हैं। और ये जो क्षेत्र हमारा सुभाष पार्क एक्सटेंशन का, जैसे राम रहीम एक बहुत बड़ा नाम चलाया, ये एक क्षेत्र में बड़ा संवेदनशील क्षेत्र था। दोनों समुदायों में सामंजस्य बिठाना, दोनों को साथ लेके चलना और जिस बेबाकी से अपनी बात रखना, संगठन में वो बहुत मतलब अपनी बेबाकी से बात रखते थे और अपने कर्तव्यों के लिए आज भी संगठन उन्हें याद करता रहता है। और हमारा सौभाग्य है कि आज दूसरी पीढ़ी, हमारे चाचा जी साथ में भी खड़े हैं, उनके छोटे भाई साहब हैं लाला जी के, और आज दोनों भाई और सारा पूरा परिवार, नीरज जी और इनका विनय छोटा भाई और पूरा परिवार, पूरा समाज को इकट्ठा करके संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। हमारे बीच में नवनिर्वाचित रितेश सूजी भी है, जो कि वर्तमान में निगम पार्षद चुने गए हैं। रितेश जी, क्या पुष्पांजलि, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे लाला जी? नमस्कार राहुल जी। लाला रघुवर दयाल जी लगातार समाज की सेवा करते रहते थे। वही गुण उनके बेटे नीरज अग्रवाल जी में भी है। ये मेडिकल चेकअप कैंप मुझे लग रहा है पिछले 10 वर्षों से लगभग ये चल रहा है और नीरज जी भी बढ़ चढ़कर सारे समाज सेवाओं में जो भी उन्हें कार्य मिलते हैं, चाहे वो पार्टी के हो, समाज के हो, सारे वो कार्य वो करते हैं। लाला जी हमारी पार्टी के जिसे कहते हैं पिलर थे, ये क्षेत्र के पिलर थे भारतीय जनता पार्टी के। उसी तरह नीरज जी भी उसी तरह आगे उसी राह पे चल रहे हैं और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता बनके पार्टी को मजबूत बना रहे हैं। संजय डिडोना साहब, आप क्या पुष्पांजलि देना चाहेंगे? आपने तो उनका समय देखा है, आप खुद उनके... मैंने तो उनके साथ खुद काम किया है। वो यहाँ के मजबूत स्तंभ थे, दिनों रातों लगे रहते थे। अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता था वो रघुवर दयाल था यहाँ पर। उससे पहले तो कोई और ज्यादा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन लाला जी लगे रहते थे, चाहे वो हिंदू मुस्लिम एकता हो या भारतीय जनता पार्टी का काम हो, वो लगे रहते थे। और उस कार्य को अब नीरज आगे बढ़ा रहा है, जो उनका पुत्र है नीरज अग्रवाल, उसको आगे बढ़ा रहा है। और ये कैंप जो लग रहा है कई दसियों सालों से लग रहा है, हम भी आते हैं, लोग भी आते हैं इसमें क्या है कि जो
भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ सर्विस हुई है ना, यहाँ खड़ी हुई है, तो लाला रघुवर दयाल जी की वजह से खड़ी हुई है यहाँ पर। संजय जी, देखने में आया कि कभी भी उन्होंने माथे पे शिकन नहीं देखा, हमेशा मुस्कुरा। हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, वो तो दबंग तरीके से बात करते थे, मतलब कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन उन्होंने अपनी बात जो कहनी है कह देते थे। बहुत ही दबंग तरीके से अपनी बात कहते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ताओं का साथ देते थे। भारत टीवी परिवार भी आज पुष्पांजलि उनको अर्पित करता है उनकी 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। विशाल यहाँ पर मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। हमारे बीच में उनके बड़े बेटे नीरज अग्रवाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नीरज जी, कैसे जाओ, क्या कहना चाहेंगे? आज 9 साल हो गए बाबू जी के आशीर्वाद से ही आज ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्हीं की प्रेरणा है जो हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज हेल्थ जांच स्वास्थ्य जांच शिविर आपने लगाया है, वहाँ की इसमें हमारे साथ कई टीम जुड़ी हुई है। मेट्रो हॉस्पिटल से डॉक्टर हैं, क्लॉप डेंटल से हैं, शाप आई सेंटर से हैं और दिल्ली नगर निगम से भी हमारे पास टीम डॉक्टर की है। किस किस तरीके की यहाँ पे हम जांच करा रहे हैं? यहाँ पे हम आंखों की जांचें, दांतों की जांचें, हार्ट, ईसीजी, बीपी, इको, ऐसी विभिन्न जांचें यहाँ पे हो रही है। क्या हमारे बीच में उनके छोटे भाई वो भी हमारे बीच में हैं, क्या कहना चाहेंगे? बाबूजी को आज गए हुए याद आती है भाई? हाँ भाई की याद आएगी। मेरे 2.5 साल बड़े थे, 2.5 साल बड़े थे, 2.5 साल बड़े थे। चलेगा वैसे क्या करूँ तो कहे याद तो आएगी, याद करने आएगा। भाई जैसा कोई हो नहीं सकता दुनिया में आज। भाई जैसा कोई नहीं दुनिया में होएगा। क्या क्या कहना चाहेंगे? आप भी उनके भाई? उनको देख लेता हूँ, आज भी आंखों में आंसू मिलते हैं। उनमें याद थी कि ये खड़े हैं, दिखते हैं ऐसे ही जैसे अभी खड़े हैं, यही है, यही नहीं। आप लोग 3 भाई? 3 भाई। आप सबसे छोटे? आज भी ऐसे लगता है यही है, यही नहीं। आज उन्हीं की प्रेरणा है, पूरा परिवार साथ